श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। धमिलं ते नव परिमलेकलस प्रफुल्लित मल्ली मालम भाल स्थलमपि लसत् सांद्र सिंदूर बिंदु दीर्घापांग छवि मनुपमा चारु चंद्राशुहासम प्रेमोल्लास तवतु कुचयोर द्वंद्व मत स्मरामि। अब आचार्य इस बात को कह रहे हैं, बार बार इस बात को समझा रहे हैं कि आपको अब जो संबंध है उसको याद रखना है कि आप प्रिया की दासी हैं, निरंतर उनकी दासी हैं। तो जो दासी का जो धर्म है उसको आपको निभाना है। बोले इस संसार में आप प्रिया जी से संबंध बना लिया, लेकिन क्यों नहीं आप इस तरह से बार बार प्रिया जी की रूप छवि आपको देखने को मिल रही है। तो उसके लिए कई कारण बताए। बोले पहले आप अपने स्वजन संबंधी और दूसरों से संबंध त्याग कर लो। बोले जब क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जो बार बार आपके चित्त को प्रिया चरणों से हटाती है और धाम से हटाती है, रज के चिंतन से हटाती है। उसको हटाने के बाद आप धन मान प्रतिष्ठा सबसे बंधन मुक्त हो जाओ, किसी की भी लालसा मत रखो और वृंदावन धाम का दृढ़ आशय ग्रहण कर लो। फिर रज से प्रीति करो, निरंतर नाम जप करो और फिर अंतश्चित्त वपु से निरंतर प्रिया के साथ में रहो। अब निरंतर प्रिया के साथ में रहने के लिए आपको कैसे चिंतन करना है बार बार, बोले उस चिंतन के लिए बता रहे हैं। बोले आप ऐसे चिंतन करो तो आपको प्रिया दिखेगी। बोले इतना सब कुछ करने पे प्रिया नहीं दिख रही है, बोले विरही बन के वृंदावन की लता पताओं में प्रिया को ढूंढो। बोले हमें विरह उदय नहीं हो रहा है तो कह रहे नकल करके भी ढूंढो, लेकिन ढूंढो, प्रिया के लिए विकल हो। बोले इस प्रकार से बोले आप चिंतन करते करते, बोले कल के प्रसंग में बताया आचार्य चरणों ने कि श्री वृंदावन नित्य रस के विलास की स्थिति, बोले वृंदावन का जो विलास है आपकी चिंतन की प्रगाढ़ता के लिए कई प्रसंगों में बार बार कैसा विलास है और कैसे विलास का चिंतन करना है, इस चीज को बार बार बता रहे हैं। तो कह रहे जो वृंदावन धाम का ये नित्य रस है, जो नित्य विलास है, बोले ये नित्य है और नव है। बोले नित्य होते हुए भी नव नवायमान है, ये विरोधी धर्म है। जो वस्तु नित्य होती वो नव नवायमान नहीं होती, जो नव नवायमान है वो नित्य नहीं। लेकिन वृंदावन धाम में नित्य होते हुए भी हर चीज नव नवायमान है। जो आज है वो कल पुरानी होगी, लेकिन बोले ये स्थिति वृंदावन धाम की नहीं है। वहां तो हर वस्तु नित्य होते हुए भी हर क्षण नव नवायमान है। इसलिए आप सिद्धांत में आचार्य चरण कहते हैं कि नित्य नव नायका, नित्य सुखदायका, नित्य नव कुंज में नित्य राजे। बोले स्वयं तो नित्य है ही, आपका विहार भी नित्य है, आपकी कुंज भी नित्य है, और ये सब नित्य होते हुए भी आपका विहार भी नव नवायमान है, आपकी लीलाएं भी नव नवायमान है। जैसे आपका रूप नव नवायमान है, अबही और अबही और अबही और। लाल जी स्वयं कहते हैं हे स्वामी जी, जब जब मैं आपके दर्शन करता हूँ तो हर क्षण नई छवि नई छवि नई छवि मुझे दिखाई देती है। ऐसा लगता है इस छवि को तो कभी देखा ही नहीं। तो हे स्वामी जी, आपने कितने के चंद्रमा छिपा रखे हैं ऐसे अपने मुखारविंद में कि हर क्षण नए नए। बोले ऐसे ही स्वामी जी की हर क्षण नित्य नई नई लीला है। जो अपनी महावाणी जी है वो एक दिन की लीला है, उसको आचार्य चरण ने गाया और कृपा करके अपने को दी। और ऐसे हर क्षण नित्य नई नई लीलाएं, हर क्षण नित्य नित्य लीलाएं। बोले जो एक रस रहे, बोले वो रस बढ़ता नहीं, इसलिए हर क्षण नया 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 नया। तो प्रगति में एक रस रहने वाली तो कोई वस्तु है ही नहीं। प्रगति में तो कोई ऐसी वस्तु है नहीं जो नित्य एक रस रहे। आज नई हुई कल पुरानी हुई, जैसे पत्ते भी अंकुरित आज हुए फिर पतझड़ हो जाएंगे, तो हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हर वस्तु नित्य होते हुए भी नव नवायमान है। वनराज में नित्य वस्तु है जो सदा नव नवायमान रहती, एकमात्र ये स्थिति वनराज की ही है। बोले वृंदावन धाम में ये स्थिति है। अब ये जो संपत्ति आपको बता रहे हैं बार बार, कई दिनों से आपको कैसे चिंतन किया जाए, किस प्रकार चिंतन किया जाए, इसको बता रहे हैं। लेकिन इस वस्तु को दान देने वाला कौन है, हमको ये वस्तु का प्रदान करने वाले कौन है? तो कह रहे हैं कि इस वस्तु का जो अधिकार है वो तो स्वामी जी का है। इस वनराज की समस्त संपत्ति पे जो अधिकार है वो स्वामी जी का है। तो स्वामी जी दान का अधिकार केवल प्रिया जी को ही है। तो आश्रितों को ये वस्तु प्रदान करने का कार्य एकमात्र प्रिया जी की।
प्रिया चाहे उसको दे। तो इसलिए प्रिया का आश्रय वही अनन्य आश्रय नितांत आवश्यक है। यदि आप इस वस्तु की लालसा करते हैं, इस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रिया चरणों के अनन्य आश्रय आपके लिए मुख्य कार्य होगा। बोले नित्य नव केली नित्य नायक नवल। बोले वहां पे जो केली है, जो लीला है, वो भी नित्य होते हुए भी नव नवायमान है। इसलिए आचार्य चरणों ने ब्यावले को नित्य में रखा, अष्टया में रखा कि नित्य होते हुए भी नव नवायमान है। उनकी विलास क्रीड़ा भी नव नवायमान है, और जो नायक वो भी नव नवायमान, और प्यारी जी वो भी नव नवायमान। बोले जिनका नृत्य गायन जितनी भी कला है, हर कलाएं नव नवायमान है। यहां मान विरह ब्रह्म का लेश मात्र भी नहीं है। अब इतनी चीजें बार बार आपको खोल के क्यों बता रहे हैं? जैसे कल के प्रसंग में आया कि कितनी ही ऊंची उड़ान भरना पर बैठने अपने स्थान पे ही। तो इसलिए आप अपना स्थान समझ सको कि हमारा स्थान कौन सा है, हर लीला को आप समझ सको कि किसकी है। इसलिए एक एक चीज को खोल के बता रहे हैं। तो वह पुनः बार बार इस बात को ला रहे हैं कि मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहां रसिक राय को रसमय भौन। बोले वृंदावन नित्य निकुंज में न तो मान है न विरह है। बोले मान विरह और न किसी प्रकार का ब्रह्म है, ब्रह्म का लेश मात्र भी नहीं है। बोले ऐसे नित्य नवनवायमान में बोले एक कांत और अनेक कांता का रस, बोले इस रस पद्धति का मान भी वृंदावन में नहीं है। बोले ये लीला भी इस पंचकोशात्मक वृंदावन की जो लीला है, निकुंज की लीला में ये भाव भी नहीं है कि एक कांते और अनेक कांता है। क्यों? कि यहां तो विचरण का अवकाश ही नहीं। नित्य निकुंज की लीला नित्य निरंतर विलसते रहते हैं, निरंतर बाद गति से उनकी नित्य लीलाएं चल रही है। तो विरह कहां से आएगा? भाई बिछुरे तो विरह आए, बिछुरने के लिए तो उनको पास समय ही नहीं है। जब स्नान में भी स्नान कुंज में आए दो, तो एक ही चौकी पे विराजमान होते हैं, एक साथ उबटन होता है, एक साथ स्नान करते हैं, तो बिछड़न का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। बोले इसलिए ये गोचारण विरह आदि ये कोई भी लीलाएं यहां नहीं है। और जो प्रेम व्यचेत्री कहते हैं, मान विरह ब्रह्म की जो विचेत प्रेम व्यचेत्री, बोले ये भी वृंदावन धाम में नहीं है। बोले पास रहने पर विरह का भान उदय होता है। कोई कोई आचार्य इसको वर्णन करते हैं। जैसे उज्जवल नीलमणि में कहा कि युगलवर दोनों विराजमान है सिंहासन पे, दोनों बतरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इतने में एक मधुकर आया और प्यारी जी के मुखारविंद पे सुगंध से लोभायमान होकर उस पर मंडराने लगा। अब प्यारी जी के मुखारविंद पे मंडाने लगा, तो प्यारी जी भयभीत होकर उसके अपने हाथ से लीला कमल से उसको हटाना चाह, बार बार हाथ में नील कमल की गुमारे थे, उस कमल से उस मधुकर को हटाना चाह, पर वो मधुकर हटा नहीं। मधुकर हटा नहीं तो प्यारी जी, क्योंकि सुगंध का लोभी था, तो प्यारी जी अपनी घूंघट की ओट करके बैठ गई। अब प्यारी जी ऐसी विराजमान हो गई, तो एक सखी ने अपने अंचल की ओर से उसको हटा दिया, उसको उड़ा दिया। तो लाल बोले कि मधुकर तो गया। बोले अब तो मधुकर उड़ के चला गया, लाल का ये भाव था। तो लाल बोले कि मधुकर तो गया, अब तो मुख खोलो। लेकिन प्रिया जी समझी, केवल इतना ही सुना मधुकर गया, तो प्यारी जी समझी कि ललन चले गए, तो अत्यंत विरह दशा हो गई, विरह से व्यथित हो गई और उछल पड़ी। वह प्रेम सागर जब मर्यादा से बाहर आ जाता है तो उससे समस्त विश्व आप्लावित हो उठता है, फिर किसी के भी संभाल में नहीं आता। तो अत्यंत विरह हो गया स्वामी जी को, और उनके विरह को शांत करने के लिए सखियां बार बार लाल जी का हाथ पकड़ पकड़ करके स्वामी जी के वक्षस्थल पे रखती है। बोले प्यारी जी लाल आपके पास में विराजे हैं, लेकिन वो इतना विरह हुआ कि प्यारी जी को इस बात का भान ही नहीं हो रहा। जब स्वामी जी अत्यंत विकल हो गई तो सखियों ने बड़ी मुश्किल से संभाला और बार बार लाल का हाथ पकड़ कर रख रख के बताया कि बोले हे स्वामी जी देखो लाल आपके पास में विराजमान है, ये कहीं नहीं गए।
और प्यारी जी तो विरह वेग में नेत्र बंद करके हाँ प्यारे कर रही थी और विरह वेग में डूबती चली गई। बहुत देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब प्यारी जी को भान हुआ, तब भी यही विश्वास हुआ कि लाल कहीं चले गए थे, अभी आ गए। बोले ऐसा विरह? तो कहते महावाणीकार ये वेचित्र भी स्वीकार नहीं करते। बोले हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज का सिद्धांत, बोले ऐसा विरह भी हमारे आचार्य नहीं गाते और नहीं स्वीकार करते हैं। बोले हमारे यहाँ तो मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहाँ रसिक राय को रसमय भवन, ये प्रेम की वेचित्री है, ये वेचित्र भी आचार्य स्वीकार नहीं करते हैं। बोले जब लीलांतर के समय या लाल के प्रेम में कभी गंभीर अवस्था में स्वामी जी विराजमान हो जाती है तो उस समय लाल समझते हैं कि क्या स्वामी जी मान कर गई, यद्यपि मान करती नहीं है। वो जो गंभीर अवस्था में लाल के प्रेम में डूब जाती है वो गंभीर अवस्था, या लीलांतर से जो घूम के विराजमान हो जाती वो अवस्था, बोले उसी अवस्था को यहाँ मान माना, इससे आगे यहाँ पे कोई वस्तु मान की नहीं है। बोले विरह कैसा है निकुंज में? बोले मान तो इस जाति का है। यदि स्वामी जी लाल जी के प्रेम में गंभीर अवस्था में विराजमान हो गई तो उसी से लाल जी मनाने बैठ जाते हैं। और विरह किस जाति का है? बोले हम दोनों अलग अलग क्यों हैं, यही विरह है, इससे आगे विरह भी या नहीं है। अब आपको ये एक चीज खोल खोल के इसीलिए दिखा रहे हैं कि हर लीला में ये स्थान देखना कि आपकी स्थान बैठने का कौन सा है, या नित्य विहार में मिलने में जो देरी है वो ही विरह है। बोले भगवत्ता, जो कल के प्रसंग में आया, आपकी भगवत्ता कैसी है? तो कह रहे यमुना तट पे दोनों विराजमान है, आनंद में दोनों यमुना किनारे पे जाके विराजमान हो गए। अब जैसे जैसे उसमें तरंग आ रही है उसको नहीं रख रहे हैं, दोनों कभी अपनी परछाई नहीं रख रहे हैं, कभी दोनों आनंद में अपने बतरान में मस्त हो गए, कभी जो यमुना जी में कमल के फूल हैं उन फूलों के चक्राकृत में देख के मोहित हो रहे हैं, कभी नील और पीत कमल का फूलों का जो विलास है उसको देख के मोहित हो रहे हैं। बोले ऐसे मोहित हो रहे हैं और ऐसे होते 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 बोले आनंद में बैठे बैठे संध्या को बैठे, बोले सवेरा हो गया, रात्रि व्यतीत हो गई, भोर हो गया। बोले न तो शयन हुआ न भोजन हुआ, लेकिन सखियां तो सेवा में पास में उपस्थित थी, लेकिन सखियों ने भी उनको इतनी प्रेम में डूबन देखे, वो भी प्रेम में डूब गई, उनको भी नहीं उठाया। तो भोर देख दोनों सखी से पूछते हैं कि ये रात किधर चली गई? हम तो उत्थापन के बाद में आके विराजमान हुए थे, तो न तो संध्या आई न रात्रि आई, ये भोर कहां से आ गई, ये रात्रि कहां चली गई? तो किंकरी भी उसी प्रेम में डूबी हुई थी, तो उनको भी ध्यान नहीं। तो बोले संध्या के बाद अचानक सवेरे कैसे हो गया? तो इसी प्रेम विचित्री का निरूपण करते हैं, इससे ज्यादा प्रेम विचित्री भी नहीं। तीनों वस्तु आपको दिखा दी, केवल लीलांतर के समान जो प्यारे जी घूम के विराजती है वो, या लाल जी के प्रेम की अवस्था में गंभीर दशा में विराजती है वो, उसके अलावा और कोई मान नहीं। और हम दोनों अलग अलग क्यों हैं, या लीला विरसन में जो देरी हो रही, इससे ज्यादा विरह और नहीं। और इस प्रकार से प्रेम में डूबन है दोनों एक साथ विराजमान होके कि संध्या से भोर होगी उसका पता भी नहीं चलता, इससे ज्यादा प्रेम विचित्री बोले नहीं। बोले इस प्रकार का हमारे आचार्यों का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत आपको रस विलसने हैं, उन्हीं लीलाओं को आपको अवलोकन करना है, तब ही आप रस अनन्य हो पाएंगे। इस प्रेम विचित्री का निरूपण करते हैं। बोले मान विरह ब्रह्म कौन लेश, जहां रसिक राय को रसमय भवन। अब रसिकों ने इस मान को रस का पोषक माना कि रसवर्धन ये मान कुंवरी को, पर वृंदावन रसिक राज के भवन में रसपूर्ण रूपेण स्वरूप में विराजमान है। यहाँ का प्रेम ही ऐसा जिसमें सब रस स्वतः पूर्ण हो जाते हैं।
बोले अब अन्य सब रसिकों ने माना मान और विरह से बोले इस रस का पोषण होता है। बोले लेकिन आचार्य चरण कह रहे हैं कि जब ये नित्य निकुंज रस का जो रस है, इस रस से सभी रसों का पोषण अपने आप ही हो जाता है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। बोले सब रस इसी के अंतर्गत आते हैं। बोले वृंदावन में सब ऋतु सहचरी रूप से राग रागिनी मूर्तिवंत होकर वन की समस्त सामग्री अपनी सफलता के लिए दोनों की रुख देखा करती है। बोले जहाँ निकुंज की बात आती है, वृंदावन धाम की बात आती है, तो यहाँ पे राग रागिनी जितनी भी है, जितनी भी ऋतुएं हैं, सब सखी रूप में उपस्थित है। और अपने इस राग को सफल करने के लिए, अपनी इस ऋतु की मौसम को सफल करने के लिए बोले निरंतर प्रियालाल का रुख देखती रहती है कि कब हमें ये सेवा मिले। बोले यह वन की भगवतता है, जो भगवत तत्व है। बोले वृंदावन धाम की भगवतता है कि इस प्रकार से वहां पे निरंतर ऋतुएं हाथ जोड़ के खड़ी है, उनका रुख देखती रहती है कब किस समय कौन सी ऋतु की आज्ञा प्रदान हो जाए। अन्य भगवत्ता से सर्वथा भिन्न है। बोले अन्य जितने भी भगवत्ता है उससे वृंदावन की भगवत्ता बोले सर्वथा भिन्न है। बोले यहां तो हर पूरे दिन में सारी ऋतुओं को सेवाएं मिलती है। बोले अब नंद भवन में लाल प्रगटे। कल के प्रसंग में जैसे बताया प्राकट्य लीला में भी अपने रस को पहचानो, लेकिन ब्रज और वृंदावन को, ब्रज बिहारी और वृंदावन बिहारी को भिन्न भिन्न मत करो। तत्वगत रूप से एक ही है, लीला विलास भले ही अलग है लेकिन तत्वगत रूप से एक ही है। वो ही निकुंज बिहारी बिहारी ने जो नंद नंदन वृषभानु भवन में प्रकटे हैं, कोई और नहीं। उसको अलग अलग मत कर लेना, बोले भिन्न भिन्न मत कर लेना, बोले नहीं तो प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। वो कोई और नहीं, वो ही निकुंज बिहारी बिहारी जो है, जो नंदनंदन वृषभानु भवन में जो प्रकट हुए हैं। तो कह रहे कि देखो नंद भवन में लाल जी प्रकट हुए, तो उनके साथ में जितने भी देवता थे वो भी ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए। अब बछड़ा चराते समय सब ग्वाल बालों के साथ छाक जूठन लेकर ठाकुर आरोगने लगे। अब गोचारण लीलाओं में छाक लेके वहां पहुंचते तो सब ग्वाल बालों के साथ में, अब बीच में लाल जी विराजते, आसपास में सब ग्वाल बाल विराजे हुए चारों तरफ। अब सब अपनी अपनी छाक आरोग रहे। तो लाल जी क्या करते, सबसे पूछते बोले तेरी मैया ने क्या बनाया चखा, मुझे तेरी मैया ने क्या बनाया चखा। ग्वाल बाल भी पा रहे, उसमें लेके लाल जी भी पा रहे, सबकी जूठन पा रहे। अब मधुमंगल बेचारा थोड़ा, उसकी माँ ने उस दिन मलिदा बनाया हुआ था, तो उसने देखा ये ठाकुर जी पाएंगे, सब में मेरी हंसी उड़ाएंगे कि ये क्या लाया तुम। तो उन्होंने क्या किया, जितना बड़ा मलिदा का लड्डू था वो सारा एक साथ मुंह में रख दिया कि सारा खाई जाऊं तो चखने के नंबर नहीं आए। ठाकुर जी की नजर पड़ गई, फटाक जाके उसका मुंह पकड़ा और मुंह खोल के अंदर से निकाल के खा गए। अब ये लीला देखी। अब दूसरे ग्वाल बाल ठाकुर जी को चिढ़ाते भी थे, हंसी मजाक भी करते थे, और जब दाव हारते तो ऊपर कंधे पे भी बिराजते थे। ये सारी लीलाएं ब्रह्मा जी ने देखी तो उनकी भगवत्ता में संदेह हो गया। बोले ये कैसे भगवान, जो एक लड्डू दूसरे के मुंह से निकाल के खा रहे हैं इसको पकड़ के, बोले ये भगवान नहीं हो सकता, संदेह हो गया। इसलिए भागवत में बार बार परतत्व को दिखाते जाते हैं। जब सुखदेव जी महाराज 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं तो बार बार सावधान करते हैं कि परतत्व है, तुम इसमें संदेह मत कर लेना। फिर भी होते 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 रास में जाके ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो वहीं की वहीं लीला बंद कर दी। इसलिए यहाँ पे आचार्य चरण बाबा महाराज कह रहे हैं हम आपको एक एक चीज खोल के समझा रहे हैं कि कहीं आप शंका मत कर बैठना और अपने रस को पहचानना। आपको रस अनन्य बनना है, इस रस को छोड़ के दूसरे रस का पान नहीं करना है, इसलिए इस रस को बार बार समझा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा तो उनकी भगवत्ता में संदेह हो गया। तो यहाँ कह रहे तुम भी भगवान की इन लीला माधुर्यों को देख करके भ्रम में मत पड़ना। ये परात परतम ब्रह्म है। साधक यदि यह ध्यान रखे तो माधुर्य का ठीक ठीक अवगाहन कर सकेगा।
अगर इन चीजों का ठीक तरह से ख्याल रखा कि हमारा रस कौन सा है, हमारी वस्तु कौन सी है, दोनों तत्वगत रूप से एक ही है, और लेकिन अपनी वस्तु को पहचान के ठीक ठीक जगह बैठा तो बोले इस रस की प्राप्ति कर जाएगा। बोले नहीं तो ब्रह्मा भी भ्रम में पड़ गए। तो तुम तो मानो हो, जिनके 4 माथे बोले वो भी ब्रह्म चक्कर में पड़ गए। बोले चक्कर में पड़े तो ऐसे पड़े कि बोले परीक्षा लेने लग गए। बोले कौन ब्रह्मा जो गर्भ में स्तुति करे ठाकुर जी आप प्रकट हो, पहले भी जाके विनती करके आए कि आप प्रकट हो, अब स्तुति करें कि आप प्रकट हो, उनके सामने प्रकट हुए लेकिन फिर भी चक्कर में पड़ गए कि ये भगवान नहीं है। फिर बालक बच्चे छिपा दिए, छिपा के बैठ गए। 6 महीने बाद आके देखा तो ब्रज में तो वही बालक बछड़े सब विद्यमान है। बल्कि बालक बछड़ों में उनके माता पिता का स्नेह और अत्यंत बढ़ गया, क्यों सभी ठाकुर जी श्याम बने तो माता पिता सबका और ज्यादा स्नेह बढ़ गया। और फिर ब्रह्मा जी यहां से पुनः ब्रह्मलोक में गए तो वहां देखे वो तो यूं क्यों वहीं सोए हुए निद्रा में। 6 महीने बाद तो लौट के आए थे, और यहाँ देखना वहां देखना, इसके लिए पूरा 6 महीने और लगाया। बार बार यहाँ आते, बार बार वहां जाके देखते, फिर ब्रह्म में पड़ जाते, वही उठ के तो यहाँ नहीं आ गए, अरे यहाँ पे यथावत चल रहा, फिर जाके देखते वहां सो रहे। बोले ऐसे 6 महीने ऐसे व्यतीत करते, ऐसे 6 महीने तक दौड़ते रहे। पश्चात गिरिराज की तरटी में एक बछड़ा के पीछे गैया दौड़ी। अब गिरिराज जी की तरटी में गोचारण हो रहा था और एक बछड़े के पीछे गाय जान लगा के दौड़ी, इतना प्यार है जो उमड़ा। तब दाऊ जी ने ध्यान लगाया, बोले ये क्या बात, इतना प्रेम तो गाय में हो नहीं सकता। तब देखा ये तो सब बछड़े लाल जी बने हुए, इसलिए गैया का इतना प्रेम है, इतना हेज उमड़ रहा है। तब इस बात का पता चला। फिर ब्रह्मा जी ने आकर फिर आए ठाकुर जी के पास क्षमा मांगने लिए, तो ठाकुर जी ने अपना ऐश्वर्य दिखा दिया। अब उनको ब्रज की सब लता भुता में चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए, और जो ब्रज में जो घास पत्ता थे उसमें अनेक अनेक ब्रह्मा, अनेक अनेक मुख के ब्रह्मा के दर्शन हुए। अब वो फिर चक्कर में पड़ गए कि ये क्या। फिर एक तरफ देखा तो लाल जी खड़े खड़े बंसी बजा रहे। तो ये तो हुई ऐश्वर्य सत्ता एवं भगवत्ता, प्रेम रस विलास की भगवत्ता में ये सब बाधक हैं। ये भगवत्ता प्रेम रस विलास में बाधक हैं, इसलिए आपको ये एक उदाहरण देके यहाँ समझाया। निकुंज रस की भगवत्ता तो वही है जो पूर्व में आपको दिखा के आए कि नित्य होते हुए भी नव नवायमान। जैसे कल के प्रसंग में आया, यमुना स्नान करने पधारे तो वहां सखियों सामग्री सजाने लगी, तो ललिता जी ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं, वहां तो लता पता अपने आप देगी। तो उस प्रकार की भगवत्ता निकुंज मंदिर की, बोले ऐश्वर्यात्मक जो भगवत्ता है, बोले ये तो उसमें बाधक हो जाएगी। तो श्रीधाम वृंदावन की भगवत्ता शुद्ध माधुर्य में सेवा करने वाली माधुर्य को पुष्ट करने वाली है। एकमात्र युगल किशोर जी की लीला और उनकी सेवा को पुष्ट करने के लिए वो भगवत्ता है। जो ऐश्वर्य है वो भी केवल सेवा के लिए उनकी वो ऐश्वर्यता है। बाकी ये जो आपको बताया ये ऐश्वर्यता, ये भगवत्ता तो उस माधुर्य रस में बाधा बन जाती है। इसलिए अपनी माधुर्यता समझो, अपना ऐश्वर्य समझो, अपने ठाकुर जी की भगवत तत्व को समझो। ऐश्वर्य प्रभाव भगवत्ता जो वन की है वह दोनों की लीला को पुष्ट करने वाली है। दोनों जो निरंतर नित्य विहार विलसते हैं उस नित्य विहार को पुष्ट करने वाली वहां की भगवत्ता की सत्ता है और ऐश्वर्यता की सत्ता है। क्योंकि वृंदा वन चतुष्ट पूर्ण ऐश्वर्यमय है। वन प्रिया लाल और सहचरी ये वन चतुष्ट हुए, ये पूर्ण ऐश्वर्यमय है। इसके समान विश्व में कोई है ही नहीं। बोले रसिक शेखरता और परम कारुणता यहाँ के ठाकुर में अति ही विचित्र है। बोले वृंदावन बिहारी लाल में जो रसिक शिरोमणि की जोरी है और परम कारुणता, बोले आपके समान करुणा किसी में नहीं देखी। बोले जो अनन्य होकर के आपकी उपासना करते हैं, सहचरी भाव से जो आपकी उपासना करते हैं, तो प्यारी जी उसको अपने पास में रख करके अपनी केली कोष की चाबी उसके हाथ में सौंप देती है। बोले अब तो तुम जब जगाओगे जब जगेंगे, तुम पवाओगे जब पवाएंगे, जब तुम स्नान कराओगे जब स्नान कराएंगे, तुम शयन कराओगे जब शयन कराएंगे। बोले ऐसी करुणा कहीं देखी और
कि सर्वदा अपनी सखियों के अधीन ऐसा कोई हो जाए, ऐसा कहीं देखा? बोले ये एकमात्र नित्य निकुंज मंदिर में ही है। इसलिए कहने परम कारुण्यता यहाँ के ठाकुर में अति ही विचित्र है। बोले ब्रजांगनाओं को जबरन छेड़कर रस माधुरी को दान पिलाया। बोले क्यों? कि दया से प्रेरित होके कि ये सब इस रस से वंचित है, एकमात्र करुणा के वशीभूत होकर के। और आप निकुंज से ब्रज में क्यों प्रकट हुए? बोले वसुदेव नंदन तो चलो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उतरे, लेकिन नंदन वृषभानु नंदनी क्यों प्रकट हुए? बोले एकमात्र अकारण करुणा करने के लिए प्रकट हुए। एकमात्र आप सबको इस रस का दान करने के लिए प्रकट हुए। एकमात्र ऋषिकों को सुख देने के लिए प्रकट हुए। ये आपकी कितनी बड़ी करुणा है। बोले इसी को अति करुणा कहते हैं, अति कारुणता। बरसाने की गली में जब दोनों खेलते तो निकुंज रसी विलसते हैं। बोले तुम अपने रस को ही देखना। बोले बरसाने की गलियों में निकुंज रस, जहां जहां भी कई आचार्यों की वाणी में आए, जब दोनों मिलते दोनों पूर्ण किशोरावस्था में हो जाते हैं। और इसी रस को विलसते। तो क्या हुआ? जब बोले जैसे ठाकुर मंदिर में विराजते हैं और पर्दा है, तो पुजारी तो हर समय उनको देखे, हर समय उनकी सेवा करे, लेकिन जब झांकी खुले तो सबको दर्शन मिले। तो ऐसे जब तक वो निकुंज में विराजमान है तो कुछ ही रसिक लोग वहां जाते हैं और वो उनके दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब नंदनंदन वृषभानु भवन में प्रकटे तो सबने उनको देखा, सबने उनका रूप का पान किया। वो सर्वलोचनी गोचर हो गए। लेकिन उस समय भी भाव वालों ने तो इस सुख को प्राप्त किया, और जिसमें भाव नहीं था वो इस सुख को प्राप्त, साक्षात सामने प्रकट होने पर भी भाव नहीं होने से इस सुख को वो प्राप्त नहीं कर सके। बोले भाव वाले तो सब इस रस में डूब गए और भाव रहित व्यक्तियों पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। बोले जैसे पूतना आदि असुर, बोले वो तो ठाकुर का अंग संग भी पाया उन्होंने। बोले किसी ने पीठ पे बैठाया, किसी ने उनको अपने मुख में भर लिया, किसी में इतना अंग संग प्राप्त करके भी बोले उन पे कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। भावहीन होने के कारण जो ये आनंद देने के लिए प्रकट हुए वो आनंद वो नहीं पा सके। तो प्रकट होने पर भी केवल भावपूर्ण रसिक ही रस पा सके, सभी न पा सके। तो ब्रज निकुंज बाल कौमार पौगांड किसी भी अवस्था में हो, वो लाल प्रिया की मनोवृत्ति प्रेम स्वरूप ही है। वो नित्य निकुंज की लीला ही विलसते हैं, सद चिद सदा आनंद के अनुगामी रहते हैं। अब ब्रज की गलियों में जब दोनों आपस में मिले, एक दूसरे को परस्पर देखा तो बड़ा आनंद हुआ, प्रसन्न हो गए, जिससे सदचित अनुगामी भाव से सब विभव माधुरी उनमें प्रकट हो गई। जैसे आमने सामने हुए दोनों पूर्ण किशोरावस्था में हो गए और वही सच्चिदानंद घन के रूप की स्थिति हो गई। तो सत की संधनी, बोले सत किसे कहते हैं? बोले प्रेम शक्ति से धाम की नवनव छटा उदय होती है। सत की संधनी उसे कहते हैं। बोले प्रेम इनका जो है, इसकी संधनी में इनकी प्रेम की शक्ति से धाम की प्रत्येक संपत्ति नवनवायमान होती है, हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं, हर क्षण नहीं। और इनका रूप भी नित्य है, नित्य होते हुए भी नवनवायमान है, इसलिए सत कहा। चिद, बोले चिद स्वरूप है। चिद किसे कहते हैं? कि परस्पर दोनों की रुचि पहचानना, सम्यक प्रकार में हर समय में उनको हर स्थिति का ज्ञान होना, वो चिद। बोले मनोकुल वस्तु उपस्थित कर देना, ये धाम की चिद स्वरूप है। दोनों की रुचि को पहचान करके बोले धाम वो ही सेवा उनको संपादित कर देना, बोले ये धाम की चिद की स्थिति है।
और प्रेम की तो सर्वदा प्रधानता है। आनंद सदानंद घन सदचित आनंद, वो तो सर्वत्र प्रधानता है। बोले यही दोनों को खिलाता है। बोले हठात खेलते खेलते प्रेम की नित्यता उनमें प्रकट हो गई। जब ये पूर्ण आपस में गली में मिले, खेलते खेलते प्रेम उदय हो गया और दोनों किशोरावस्था में प्रकट हो गए, जिससे धाम वैभव चिद वैभव भी तत्काल प्रकट हो गया। फिर तो वे कुंजे निकुंजे सब प्रकट हो गया। तो जिससे ब्रजवीथी में सदचित आनंद के समुद्र बहने लगे। जिस गली में मिले उसी गली में सब कुछ प्रकट हो गए। तो बोले सदानंद गंध स्वरूप होने से बोले समुद्र प्रेम के समुद्र क्या बहने लगे। अब जिसमें दोनों क्रीड़ा करने लगे। तो भाव कहने का ये है आपको समझाने का कि दोनों निकुंज में हो, चाहे ब्रजवीथी में हो, चाहे बाल स्वरूप हो, पौगंड हो, सभी अवस्था में वो ही निकुंज रस माधुरी विलसते हैं। आपको वही निकुंज रस माधुरी को विलसन देखनी है। इसलिए आचार्य श्री भरदेवाचार्य जी, 15 दिन के लाल जी, 1 दिन की प्रिया जी, और निमंत्रण आया भाई, तो दोनों आमने सामने विराजी मैया मैया। तो उसमें वर्णन है कि श्याम नयन सच पावे। प्यारी जी को देख के लाल जी संकुचित हो रहे हैं, उसी रस को गा रहे हैं आचार्य, उसी रस को देख रहे हैं। यद्यपि प्रगट काल का जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें उसी रस विलास को देख रहे हैं। बोले ये रसाभास नहीं, रसोत्कर्षण है। जैसे कोटिंदु छवि हासिनी नित्य धर्म है, वैसे ही वृंदारण्य विलासिनी से खिरक खोर वन में जैसा विलास है, वैसा सब जगह बोले वृंदावन का ही विलास है। तत्वतः रसत्व विलासत दोनों में कोई भेद नहीं। अब आचार्य चरण कहते हैं मोको तो एक समझ भली है। बोले हमको तो एक ही बात समझ में आई और यही बात हमारे समझ के लिए सबसे अच्छी है, और चीज हमें समझना ही नहीं। जितना ज्यादा समझोगे उतने भटकोगे। तो कह रहे हमको तो एक ही बात समझ भली है। क्या है कि ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभानु लली है। बस इस बात को हम जानते हैं, जो नंद नंदन है वो हमारे ठाकुर है, और जो वृषभानु नंदनी है वो हमारी प्यारी जी है। सुबल आदि प्रिय सखा श्याम के श्यामा संग ललितादि अली है। ब्रजपुर वास शेर बन बिहरत कुंजन कुंजन रंग रली है। बोले भले ही लाल जी के साथ में सब सखाए हैं, तो प्यारी जी के साथ में उधर सखिया भी है। जब दोनों मिलते हैं इस ब्रजपुर में, सब जगह बोले प्रत्येक कुंज कुंज में वही रस विलास विलसते हैं। उभय लाड़ सुख सेवा चाहूं, भाव बेली रस फलन फली है। कहे भगवत राम राय हित सबते, उनकी कृपा बली है। बोले ये वस्तु अब आपको प्राप्त कैसे हो। बोलो आचार्य, बोले इतनी उत्कृष्ट वस्तु का वर्णन किया। अब कह रहे हैं कि वस्तु पुनः इस प्रकार से देखो, बहुत सारी चीजें भूलनी नहीं है जो शुरुआत से बताते आ रहे हैं। तो बोले सब स्वजन संबंधियों से मोह त्याग करके, धन मान प्रतिष्ठा से बंधन से मुक्त होकर के स्थायी रूप से वृंदावन धाम का वास करते हुए, बोले रज से आत्यंतिक प्रीति करो। फिर निरंतर नाम जप करते हुए, बोले प्रिया की नित्य सहचरी बन के निरंतर उनके साथ में रहते हुए, बोले सेवा का विलास विलसो। बोले उत्साह सुख आदि सेवा में तुम्हारा प्रवेश होगा। फिर निरंतर बोले तुम उनके अंतस्थित वपु से सखी बन के बोले प्यारे जी के साथ में रहो। बोले इतने पर भी आप साथ में रहते हुए आपका मन क्यों नहीं लगा, उसके 3 कारण बताए। बोले उन तीनों कारणों को हटा दो। या तो आप असमर्पित भोजन करते हैं, या आपका कुसंग है। बोले ये जो कारण है, बोले इनको हटा दो, तो आप निश्चित इस रस को पाएंगे। बोले विरह बन के ढूंढो। बोले विरह हमें उदय नहीं हो रहा है, उदय नहीं हो रहा तो नकल करो। नकल करते 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 एक दिन आपके अंदर विरह उदय हो जाएगा। और जिस दिन विरह और उदय हो गया, जिस दिन तड़फन पैदा हो गई, बोले उसी दिन प्यारी जी सामने आ जाएगी। उतनी सी देरी है कि आप उसके लिए तड़फ नहीं रहे हो। अब आपको इस रस विलसने का जो चिंतन बताया, उस चिंतन में आपको रस अनन्य बनाने के लिए आपको इतनी सारी बातें बता रहे हैं कि इस तरह से आप अपने रस में दृढ़वान रहना।
तो कहने उभय लाड़ सेवा सुख चाहूं, भाव बेली रस फलन फली है, कहते भगवत राम राय हित सब ते उनकी कृपा बली है। तो ये वस्तु केवल एकमात्र उनकी कृपा से ही मिल सकती है। तो आप इस तरह से मार्ग पे चलोगे तो कह रहे निश्चित रूप से आपको कृपा मिलेगी। अब यह आचार्य चरण श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि श्यामा श्याम पद पावे सोई। बोले युगल किशोर जी के चरण कमलों को कौन प्राप्त कर सकता है? कौन ऐसा अहोभाग्य है जिसको युगल किशोर जी के चरण कमल प्राप्त होंगे? तो कह रहे मन वच क्रम करी सदा निरंतर, हरि गुरु पद पंकज रति हो। अब ये इतने दिनों से बाबा महाराज की जो ये सत्संग चल रहा है उसमें अब तक आपको यही समझाया कैसे मन वचन क्रम से सेवा करनी है। ये मन वच क्रम यही समझा रहे कि मन वच क्रम करी सदा निरंतर। बोले मन से निरंतर अंश तितु वपु से सखी भाव से प्यारे जी के साथ में रहो। वाणी से निरंतर बोले वाणी का पाठ करो या राधा 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 नाम जपो। क्रम शरीर से बोले निरंतर बोले अखंड वृंदावन धाम का वास करो और निरंतर प्रकट सेवा युगल किशोर जी के करो। बोले मन वच क्रम करी, बोले कितनी देर करना है? बोले सदा, सदा का समय बोले निरंतर। निरंतर किसे कहते हैं? जिसमें एक क्षण का भी अंतर न पड़े। मानसिक चिंतन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक क्षण भी आप प्रिया जी के से आप हटे नहीं। जरा सोचो, आप प्यारी जी की दासी हैं, संबंध है आपका, आप उनकी सखी हैं और निरंतर सेवा में आप तत्पर हैं। यदि आप अपने मन से अंतःस्थित वपु से प्यारी जी के साथ में नहीं है और आपकी सेवा की जरूरत पड़ गई, प्यारी जी देख रही सखी का है, बोले पता नहीं कहाँ घूम रही है, तो यहाँ कह रहे निरंतर एक क्षण का भी अंतर रहो, निरंतर प्यारी जी के अपने मन के द्वारा निरंतर प्यारी जी के सामने रहो और वाणी से एक क्षण भी व्यर्थ वार्तालाप मत करो। निरंतर राधा राधा नाम का जप करो या अपनी वाणी का पाठ करो। इसके अलावा व्यर्थ की वार्तालाप बोले बिल्कुल, जैसे आचार्य कह रहे हैं झूठ क्रोध निंदा छिड़ तज दे, बोले झूठ, ये संसार की वार्ता ही झूठ है। बोले इस प्रकार की सांसारिक चर्चा ही छोड़ दो। तो मन वच क्रम बोले अखंड वृंदावन धाम का वास करो, निरंतर इस रज में पड़े रहो, रज से प्रीति करो और प्रकट सेवा विराजमान करके क्रम से उनके अपने शरीर से उनकी सेवा करो। बोले सदा निरंतर। अब कह रहे क्या करना हो? बोले हरि गुरु पद पंकज रति होई। बोले अपने हरि और अपने इष्ट और अपने गुरुदेव अपने आचार्यों के चरण कमलों में आपकी प्रीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा सब कुछ करके भी यहाँ पे अनेक प्रकार के भाई बहन बना लिए और सब झुंड बना लिया और उन सब में रति और प्रीति होगी साहब। बोले आपकी रति और प्रीति तो केवल आपके गुरु आचार्य और इष्ट में ही होनी चाहिए और कहीं पे भी आपका मन नहीं होना चाहिए। अपना असली संसार छोड़ के आए और यहाँ आके फिर जाने कितने भाई बहन और बना लिए, फिर दूसरा संसार शुरू हो गया। तो बिल्कुल प्रीति, हमेशा ध्यान रखो आपकी प्रीति कहाँ है? बोले युगल किशोर जी के चरण कमलों में आपकी रति होनी चाहिए। तो परिचय करा रहे कौन से युगल किशोर? तो यही भी कह रहे हैं नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, नंद सुवन वृषभानु सुतापद भजे। बोले उन्हीं के चरण कमलों का आपका चिंतन करना है, मनन करना है, उन्हीं के साथ आपको रहना है। बोले इसके अलावा और कुछ है तो कह रहे तजे मन आने जोई, उन सब का परित्याग कर देना। तजे, आपके मन में जो भी कुछ आवे उसके अलावा जो अभी आपको सिद्धांत समझाया जा रहा है, इस सिद्धांत के अलावा आपके मन में और भी कोई आवे, बोले उन सब का परित्याग कर देना। बोले जय श्री भट्ट अटकी रहे स्वामीपन। बोले इस सिद्धांत पे अटक के रहना, दृढ़ता ले आना। बोले आप इस बात को बता रहे हैं, वहां जाते वो ये कहते, वहां जाते ये कहते, वहां जाते। तो आचार्य कह रहे आन कहे माने सब छो। इस सिद्धांत के बाहर यदि कोई बात अलग बात कोई करता है तो बोले उसको छोई समझ के परित्याग कर देना। छोई कहते हैं जो सूप में अनाज फटकते आके कूड़ा निकलता है,
उसको छोई कहते हैं। बोले उसका परित्याग कर देते हैं। बोले इसके अलावा, इस सिद्धांत के अलावा कोई दूसरा सिद्धांत आपके सामने बखान करे तो उसको छोई समझ के परित्याग कर देना। यदि आपकी प्यारी लाल जी की साफ कह रहे हैं कि श्यामा श्याम पद पावे सोई, बोले वो ही युगल किशोर जी का चरण कमल प्राप्त कर सकेगा जो को नंद नंदन वृषभानु सुता पद भजे तजे मन आने जो। और यही बात निम्बार भगवान कहते हैं, वो भी कहते हैं यही नंदनंदन वृषभानु नंदनी निकुंज बिहारिणी है, अंगे तु वामे वृषभानु मुदा। तो सब आचार्य वृषभानु नंदनी को ही स्वीकार करते हैं, वो तत्वगत रूप से अलग नहीं है। सब बातें भले ही छोड़ दो, पर जो आपका दृढ़पना है, जो आपका सिद्धांत है, पन कहते हैं सिद्धांत, वो नंद नंदन वृषभानु सुता पद कभी मत छोड़ना। अब आचार्य चरण कहते हैं, हे प्रिया, वह जो आपका धमिल रूप जो है, आपके केश पाश की जो छटा है, जैसे किशोर में वैसी कुमार में वह सब सौंदर्य माधुरी का मैं कब स्मरण करूंगा। अब आचार्य चरण तो निकुंज में भी देख के आए और प्रकट काल में वो कह रहे मैं यहाँ देख रहा हूं, तो दोनों की मिलोनी करके कह रहे कि ये छवि मुझे कब दर्शन दोगे आप, मुझे कब दिखाई देगी। उल्लास से सुगंध भरी मली मालती से आपकी बेनी गुंथी हुई है, कितनी दिव्य सुगंधित इसमें फुलेल डाला हुआ है, और कैसी सुंदर बेनी गुंथी हुई, उसमें मली की माला से कैसी उसमें गुंथन किया हुआ है, और आपके विशाल भाल स्थल में कैसी सजदा नंदमय सुंदर बेंदी विराजित है, अरुण बरन बेंदी राजित, कैसी सुंदर बेंदी राजित है। दीर्घायित छवि विलास भ्रगुटी निरूपण है, आपके जो अकर्णायत लंबे लंबे जो नेत्र है, कैसे भोले भोले पानी पिए हुए मृग छोने की तरह। बोले उसकी दीर्घता अपांग संचालन की कोई उपमा नहीं। बोले इनके लिए मैं कोई उपमा भी नहीं दे सकता हूं कि आपके नेत्र कमल ऐसे हैं। बोले स्वामी जी का रूप कैसे है कि सुंदरता की राशि नागरी देखत नैन सिराए। बोले सुंदरता का भंडार है, भंडार। बोले इनको तो दर्शन करके अपने नेत्रों को शीतल करो, सुंदरता की। बोले कैसी सुंदर हैं। बोले सुंदरता तो देखने वाले जानते हैं, जिन्होंने देखा वो वर्णन नहीं कर सकते। अंगन कोटि अनंग वार्यतु व्यहसी करत जब बात, कोटि कल्प कोई जो जीवे रसना कोटि कलात, निरूपण नख की छवि उपमा कहाँ कोटिक कवि अकुलात, लोक चतुर्दश की बर तरुणी तरुण सुनत बलिजात, नयन श्रवण और अपन साकरे शोभा सिंधुन मात, बड़ भागी अनुरागी मोहन हिलत मिलत न अगात, धन्य व्यास की ठकुरानी राधा कई श्याम सकात। बोले सुंदरता तो केवल देखने वाले जानते हैं, और इसका कोई क्या वर्णन करे। बोले आपके मुखारविंद की सुंदरता को देख करके पंकज पंख में जाके छिप गया, लज्जित हो गया कि मैं क्या खिला हुआ प्रसुलित कमल, ये तो प्यारी जी का मुखारविंद देखो, तो वो पंख में जाके छिप गया। उस मुख को देख के चंद्रमा को बोले दमा का रोग हो गया, गलित हो गया, क्षय हो गया। ऐसा आपका मुख चंद्र, बोले दीर्घ मांग जो आपकी भरी हुई है, कैसी सुशोभित होती है, मानो कि दो नील कमल खिले हुए हैं दोनों तरफ, उसके बीच में वो भाग हो गया। बोले खंजनता की सुंदरता तो क्या कहे, खंजन के समान आपके नेत्र कमल, आकर्णायत लंबे लंबे कान तक, और उसमें खंजन पक्षी की तरह चंचल, बार बार इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने पे बोले चंचलता से फिर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं। बोले जाके कान से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं। बोले बताओ मेरे समान कौन सुंदर है। कान बोले नहीं। तो अर्ध चंद्रकाल ललाट पर सिंदूर सौभाग्य की मणि है, बेसर की मोती की रसलट उस आकर उसमें उलझ गई। इतने में क्या हुआ ऐसा वर्णन कर रहे हैं, एक ऊपर से लट छुटी और आके बेसर के मोती में उलझ गई। बोले क्या हुआ। बोले ये तो मानो प्रीतम के मन रूपी मीन को फंसाने के लिए एक बंसी आ गई, फंदा डाल दिया प्रीतम के मन को फंसाने के लिए। वो बेसर की लटकी आई, बोले उसको फंसाने का एक फंदा डाल दिया। बोले दीर्घ मीन भौहें बेसर बंसी के डर से उकुलाते हैं। बोले बेसर की जो झलमलाट है हिलन डुलन से, वो क्यों हिल डुल रहे हैं, प्यारी जी की सांस की गति से। जो उनकी चमक दमक है, बोले उसे बोले बंसी के डर से वो उकुला रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं।
अपनी माधुरी के लिए पछताते हैं, हाँ यदि हम बाहर होते तो क्या अच्छा होता। आपके कानों में जो ताटंक है, वो जो ऊपर ऊपरनी ओढ़ रखी उससे ढके हुए हैं, और उधर से अलकावली छुटी उससे भी ढक रहे हैं। लेकिन कभी स्वामी जी अपने मुखारबिंद को इधर करती, कभी इधर करती, उस हिलन डुलन से तो उनकी झिलमिलाहट बाहर आ रही है। तो ताटंक सोच रहे हैं, अरे हम तो इस घूंघट में फंस गए, काश हम भी बाहर होते तो क्या होता। ऐसी सुंदरता को देखकर व्यास जी महाराज कह रहे हैं, यह सुख देखकर और सुख उड़े पुराने पात। व्यास जी महाराज तो प्रत्येक शास्त्रों के ज्ञाता थे, प्रत्येक शास्त्र उनको कंठस्थ थे, सब वस्तुओं को देख के आए थे। तो वो कह रहे, वो जो भी मैंने जो सुख देखा, लेकिन जब यहाँ वृंदावन ने नित्य निकुंज का सुख देखा तो वो सारे सुख ऐसे उड़ गए जैसे पतझड़ के समय पत्ते सूख जाए और एक हवा का झोंका है एक साथ उड़ के चले जाए, दोबारा लौट के नहीं आते। बोले ऐसे सारे सुख बड़ उड़ के चले गए। आवती श्री वृषभान दुलारी, शोभा का वर्णन करें, कैसी सुंदर स्वामी जो है। कभी गहवर वन सांकरी खोर से आती है, रात्रि दिन प्रिया का ध्यान लड़ाते लड़ाते केवल वही दिखाई पड़ती है। बोले जब आचार्य ने ऐसे वर्णन करें, व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं आवती श्री वृषभान दुलारी, तो इसका मतलब उनको दिखाई दे रही है इस समय भी। तो क्यों? बोले जो रात्रि दिन अहर्निश उनके साथ में रहेगा उनको निश्चित रूप से दिखाई दे रही है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। जिस प्रकार से अब तक आपको सिखाया है कि इस प्रकार से सबसे संबंध त्याग करके इस प्रकार से निरंतर अंतर्चितित वपु से आप प्रिया जी के साथ रहोगे, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि निश्चित रूप से आपको भी स्वामी जी इसी वृंदावन में, कभी इस कुंज में, कभी इस गली में, कभी इस कुल में वो गलबैया देते हुए आपको दिखाई देगी। राधा का ध्यान करने से श्री ललन जी पर दृष्टि तो नहीं पड़ती। फिर बता रहे हैं कि जब आप निरंतर प्रिया जी के पीछे पीछे रहते हैं, प्रिया जी का ध्यान करते हैं, तो उसमें लाल जी पे तो दृष्टि नहीं होती। पर फिर भी बता रहे हैं जब भी आपको पहले दिखाई देंगे तो पहले लाल जी दिखाई देंगे, आपको जब भी दर्शन होंगे तो कह रहे पहले ललन दिखाई देंगे, पहले वही दिखाई पड़ते हैं। श्री लाल जी को बरसाने वालों ने तो घर जमा ही रख लिया, क्यों प्यारी जी को भेजना नहीं चाहते थे तो लाल जी को घर जमा ही रख लिया। तो प्रिया लाल प्रिया सदा संग रहते हैं, इसलिए उन्होंने घर जमाई रख लिया, अलग अलग नहीं रख सकते। और घर जमाई होने के नाते वहां पे भी लाल का बड़प्पन नहीं, घर तो स्वामी जी का, वो भी तो बड़प्पन प्रिया का ही है। अब कैसे आ रही? कि बोले श्याम अंश भुजदये मत गज करणी से दोनों झूमते हुए सांकरी खोर से निकल के आ रहे हैं। बोले दोनों छोटे से छोटे खेल रहे थे गुरे पे, और तुरंत सच्चिदानंद घन का विकास हुआ, पूर्ण किशोर अवस्था में आ गए, और वो सांकरी खोरी वो दिव्य मणियों से जगमगाट होके अपना धाम प्रकट हो गया। अब वहां से दोनों अंश भुजा दिए चल के आ रहे हैं। उसको देख के आचार्य चरण गा रहे हैं कि आवती प्यारी जी, देखो वृषभानु दुलारी कैसे सुंदर गलबैया दिया रही है, और कैसे आ रहे मत गज करणी, बोले गजराज हथनी की जैसे चलती है लटक लटक के, बोले ऐसे चल के आ रहे हैं दोनों झूमते हुए। ये कुमार से नित्य किशोर माधुरी का ध्यान करो, बोले वहां पे भी उस नित्य किशोरी का तुम ध्यान करना, अपने रस अनन्य बनना, रस को छोड़ना नहीं। कोटिनु छवि हासिनी है, आपकी मंद मुस्कान तो देखो, प्रेम का उल्लास करने वाली है हर क्षण, चाहे वो किसी अवस्था में है। श्री प्रियाजू जब अपनी संपत्ति बांटने लगी तो कवि कहते हैं कि हमारे बाट में तो मुस्कान ही आई। निरखत नवल निकुंज माधुरी अद्भुत रस की खान, जब दोनों मिले तो हसन माधुरी अदय हुई। दोनों एक दूसरे को आपस में मिले तो देख के मन मन मुस्कुराने लगे। जब दोनों हृदय से हृदय लगाकर मिले तो मानो दो से वो चार हो गए, इतना उनका रूप स्वरूप दुगुना बढ़ गया। बोले निरंतर उस स्वरूप का चिंतन करो और स्मरण करो। जय जय श्री हरिव्यास।